आगे हमारे पास छोटे छोटे टूल्स हैं, इनको हम मुकम्मल करते हुए कोर्स को आगे लेकर चलते हैं। लाइन टूल है हमारे पास। आप कहीं भी आपको लाइन चाहिए तो आप लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन की कॉपियाँ बनानी है तो वो हम कॉपी बना कर इसको अपने यूज़ कर सकते हैं। लाइन, ये लाइन एक स्ट्रोक होती है, इसको आपने यानी कि इसकी विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ स्ट्रोक की वैल्यू देकर हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके बाद इसको कलर देना है तो यहीं से हम स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे तो आपके पास इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। इसको छोटा बड़ा करना है, इसकी कॉपियाँ बनानी है तो वो सारा कुछ हमें आता है। ठीक है, इसको हम छोटा कर देंगे ऐसे, और इसका एंगल 30 का एंगल है, इसको हम 0 कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये तो स्ट्रोक था, हम स्ट्रोक नहीं, एंगल यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही, इसको हमें खुद करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म, ये एंगल है जी इसका, यहाँ पर इसको हम 0 कर देते हैं तो आपके पास ये सीधा हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म में जाकर हम इसकी हाइट और विड्थ, ये इस वक्त जो है ये देखिए 186 है तो इसको जो है हम 200 कर देते हैं। आपके पास ये एक्स एक्सिस से थोड़ा सा आगे आ जाएगा। किनारे गोल कर सकते हैं। हाँ, किनारे गोल करके दिखा देते हैं। ये स्ट्रोक के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, किनारे हम गोल कर सकते हैं इसके। स्ट्रोक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके किनारे यहाँ पर गोल कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। और दोबारा ये दिस, और ये आपके पास किनारे अंदर की तरफ कर सकते हैं, गुलाई कर सकते हैं दिस। और ये हमने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा हुआ है। हमने साथ ही एक शेप भी रखी थी और शेप के ऊपर जो चीज़ें अप्लाई होती हैं वो भी देखी थी हमने इसी स्ट्रोक के अंदर। और ये शेप के ऊपर इसके किनारे, ये किनारे, और ये लाइन के ऊपर अप्लाई होंगे, ये शेप के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका जो कर्व है, ये देखें, इसका जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में है। और अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन जो है ना किनारे पे चली जाए तो ये लाइन देखें किनारे पे चलेगी, कलर अंदर की तरफ आ गया। और अगर ये ऑप्शन लेते हैं तो लाइन अंदर आ गई, कलर बाहर की तरफ लग गया इसका। तो ये शेप्स के ऊपर ये अप्लाई होते हैं। और शेप्स आप डैशेड फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, और डैशेड फॉर्म में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके ऊपर डैशेड, और उसके बाद जो है ना कुछ फासला देंगे, फिर उसके बाद 20। तो ये आपके पास देखिए किनारे जो है ना इसके चेंज हो रहे हैं उसी के लिहाज से। और 10 से कम फ़र्क पड़ रहा है हमारे पास पॉइंट। तो ये इसके किनारे के जो डैशेड होते हैं उनको चेंज करने के लिए हमारे पास है कि यहाँ पर आपके पास इस जी, ये शेप अब हम यहाँ से गायब कर देते हैं इसको। और लाइन, इसमें लाइन के अलावा और क्या चीज़ है, एक आर्क होती है, आर्क हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। और इसका एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको दूसरी साइड यूँ करके लगाना है तो ये आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम कॉपीज़ भी बना सकते हैं। इसके हम आर्ट के साथ कॉपीज़ भी बना सकते हैं, आर्ट के साथ कॉपी बन जाएंगी इनकी दिस, और कंट्रोल डी से मज़ीद कॉपीज़ इसकी बनती चली जाएंगी। और इसको हम आम की शेप देकर उसके ऊपर भी इसको मैनेज कर सकते हैं। आम की शेप हम कैसे बनाएंगे, वो पेन टूल से बनाएंगे। आप यहाँ पर आते हैं, दिस दिस दिस, आम जो है ना मिलता जुलता बनाना पड़ेगा हमें, दिस दिस दिस, ये अंदर की तरफ थोड़ा सा कर लें, दिस, इसको हम स्किप कर देंगे दिस। और ये यहाँ पर हम इस तरीके से ये एक तरतीब, और इन दोनों को हम कलर जो है ना, कलर हम इसको लगा सकते हैं, स्ट्रोक कलर हमारे पास दिस। और आउटलाइन का जो कलर है वो यहाँ से लगेगा, यहाँ से हम इसको कलर कोई भी लगा सकते हैं, ये आउटलाइन का कलर। तो ये थोड़ी सी यहाँ से गुलाइयाँ ठीक करेंगे तो ये आम बन जाएगा इससे से। और भी ये डंडी जो है ना आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये इस मकसद के लिए मैंने एग्जांपल दी है कि इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्पाइरल होता है। ये स्पाइरल यहाँ पर हमने ड्रॉ किया तो मैंने माउस दबा के रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है। तो यहाँ से हम एरो की मदद से इसके स्पाइरल बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से स्पाइरल कम भी कर सकते हैं। ये माउस दबा के रखने की सूरत में है। अगर माउस शुरू में ड्रॉ करते हुए ऐसे कर देंगे और फिर कहेंगे जिसको बढ़े, फिर नहीं बढ़ेगा ये माउस दबा के रखना है हमने। ठीक है, तो ये सारी कहानी है इसमें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल भी ऐसे ही हैं। आप यहाँ पर रेक्टेंगल को ले लेते हैं तेज़, यहाँ के ऊपर रेक्टेंगल बढ़ रही है, माउस दबा के रखा हुआ मैं। ये इसकी रो यहाँ पर
रो में इजाफा हो रहा है। अगर हम ये वाला एरो यूज़ करते हैं, राइट वाला एरो, इसमें कॉलम में इजाफा हो रहा है। तो रो और कॉलम में इजाफा उसी वक्त होगा जब इसको हम ड्रॉ करते हुए इसको प्रेस करेंगे, एरो का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये पोलर भी होता है। पोलर को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तेज़। इसके अंदर भी हमारे पास देखें पोलर में सर्कल में इजाफा हो रहा है और सर्कल में कमी हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से समझ लिया कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये रेजर टूल है, सीसर टूल है और नाइफ़ टूल है। आप कोई भी यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले लें, उसके ऊपर इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसको कलर लगा देते हैं और इसके अंदर जो है ना हम ये रेजर टूल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट और ई इसकी शॉर्ट की है। ये आपके पास रेज़र किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे मिटाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश और चीज़ है, रेज़र और चीज़ है। रेज़र हम फोटोशॉप में करके आ चुके हैं। रेज़र बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए, सीसर इसको काटने के लिए है। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक काटना चाहता हूँ, तो ऐसे आप इसको सिलेक्ट करके ओके, इसको यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट को एक मिनट, पिक टूल, सीजर सी इसकी शॉर्ट की है, तो इसकी मदद से हम इसको सिलेक्ट करके काट सकते हैं। यहाँ से किनारे पे क्लिक करना पड़ेगा। ये कट गया है, वो नज़र नहीं आता लेकिन वो कट जाता है। तो इसको हम पकड़ के हम कहीं मूव करेंगे तो फिर हमें नज़र आएगा। ठीक है, इसमें लाइन नज़र नहीं आती। नाइफ़ टूल भी काटने के लिए होता है। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दिस और यहाँ पर क्लिक करते हैं दिस और फिर इसको पिक टूल पे आएंगे। तो इसको नाइफ़ टूल ने काटा नहीं, दोबारा देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। दिस और इसको नाइफ़ टूल से आपके पास ये लाइन आ गई, दिस और यहाँ पर पिक टूल, तो इससे आपके पास ये काट दिया। डबल क्लिक करके उसको लहदा करेंगे, डबल क्लिक करके उसको लहदा करेंगे। उसने बॉर्डर भी दे दिए उसको। ठीक है, जो हमने इससे काटा था इसने बॉर्डर नहीं दिए थे, सीजर ने उसको बॉर्डर नहीं दिए थे। नाइफ़ टूल जो है ना काटते हुए बॉर्डर भी दे देता है। नाइफ़ टूल काटते हुए बॉर्डर भी दे देता है। ठीक है, कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए ये चीज़ हो गया। रोटेट टूल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये रोटेट टूल और इसके बाद में आपको ब्रश टूल है। ये आपके पास है जी पेंट ब्रश टूल, 20 की शॉर्ट की है। आप यहाँ पर कोई भी ब्रश वगैरह बनाना चाहें, यहाँ पर आप कलर स्कीम दे सकते हैं। ठीक है, ब्रश यहाँ से आपके पास कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ चाहिए यहाँ से आपके पास वही कलर आपके पास भी ब्रश में आ जाएगा। यहाँ से चेंज होता है वैसे ये। ओके, वही चल रहा है कलर इसका। स्ट्रोक तो नहीं, ठीक है, स्ट्रोक पे आ जाते हैं। जी ठीक है, इसको स्ट्रोक कलर चेंज करने से ये चेंज होगा, फिल कलर से चेंज होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रोक होता है, एक लाइन होती है, इसलिए जब हम इसको स्ट्रोक कलर को चेंज करेंगे। कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्केल टूल, सीजर टूल, इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तेज़। स्केल टूल S इसकी शॉर्ट की है। आप यहाँ पर आते हैं स्केल से इसको बराबर छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने S टूल लिया। स्केल टूल का ये फ़ायदा है, इसको हम बराबर छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमें किनारे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा फासले से भी करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्केल की मदद से छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है शेयर टूल। शेयर टूल हमारे पास होता है कि आप इसको स्क्यू कर सकते हैं, हम इधर से और इधर से हम इसको स्क्यू कर सकते हैं। आराम से करेंगे ताकि हमें पता चले क्या हो रहा है। आप यहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे स्क्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हों, हम यहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया हमने और ये ऑब्जेक्ट हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आर्ट के साथ हम इसकी मज़ीद कॉपी बना लेते हैं। ये आर्ट के साथ एक और कॉपी बना ली, एक और कॉपी बना ली, एक और कॉपी बना ली हमने। तो इन सब के ऊपर आपने ये शेयर टूल यूज़ करना है दूसरे वाला। तो आप यहाँ सारे को यूँ करके सिलेक्ट करेंगे
ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना पड़ेगा इनको। ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने सारे ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद डायरेक्ट मैंने शेयर टूल ले लिया। अब शेयर टूल लेने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा, शेयर टूल में ना ये सेंटर पॉइंट इसका ये रहा, ये सेंटर पॉइंट के गिर्द स्क्यू होंगे। देखें यहाँ पर आते हैं, अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द स्क्यू होंगे। आप किसी भी साइड से इसको पकड़ के इसके स्क्यू करते हैं तेज़, अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द स्क्यू हो रहे हैं, सेंटर पॉइंट से दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट किए थे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अगर आप कोई भी सिलेक्ट नहीं करते, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे? मैं सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया ऊपर से नीचे तक सारा ऑब्जेक्ट, और फिर हम शेयर टूल लेते हैं तेज़। तो अब देखें सेंटर पॉइंट इसका ये रहा, सेंटर पॉइंट ये रहा। अब आप किसी भी पॉइंट से इसको मूव करते हैं, कैसे रिज़ल्ट आएगा? ऊपर से नीचे तक मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको मूव कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हों, सारे काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट मैंने लिया, कलर इसका ख़त्म कर लेते हैं। कलर कहाँ से ख़त्म होगा? दिस और बैक स्लैश, कलर मैंने ख़त्म कर दिया। इसकी शॉर्ट की है बैक स्लैश, ये वाली बैक स्लैश। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और कलर ख़त्म कर दिया। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं लंबाई में, और ठीक है थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हमारे पास तीसरा टूल है रीशेप टूल। रीशेप टूल लिया आपने, और यहाँ पर आप आते हैं दिस। ओके, इसमें एक लाइन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे आप, और इसको कंट्रोल Z कर लें, फिर कंट्रोल Z कर लें। इसमें हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे पहले। इसमें हम एक लाइन सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ये एक लाइन सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद फिर हम यहाँ से रीशेप टूल लेंगे, और रीशेप टूल लेने के बाद हम इसको सिर्फ इसी लाइन को हम थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। इसको देखें, ऐसे इसको आगे कर सकते हैं। ऐसे कुछ हम डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने एक साइड पे किया है, दूसरी साइड पे ये खुद ब खुद काम करेगा। ये देखें, मैं दूसरी साइड पे इसको खुद ब खुद ये पूरी लाइन के ऊपर काम करेगा। तो इसके लिए हमें पहले जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से वो लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने रीशेप टूल लिया। ये रीशेप टूल ले लेके फिर आप इसको देखें, पूरी लाइन यहाँ पर आपके पास ऐसे हो रही है, और यहाँ से आपके पास ये पूरी लाइन ऐसे हो रही है। ठीक है, और यहाँ से भी इसको नीचे किया जा सकता है, ये नीचे हो जाएगी। ऐसे हम खूबसूरत डिज़ाइन एक गुलदान बना सकते हैं इसे। ठीक है, और सिलेक्शन टूल किया। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये हमने पहले दिन जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने पढ़ा था, ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हों, तो इसको अगर हम ग्रुप कर दें, तो ग्रुप के अंदर से चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम ग्रुप सिलेक्शन, इसको हमने सारे को सिलेक्ट किया और कंट्रोल G से ग्रुप कर दिया। अब ये कहीं भी जाएंगे तो सारे इकट्ठे जाएंगे ये। ठीक है, ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। हम शिफ्ट के ज़रिए सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस शिफ्ट, दिस और दिस, और कंट्रोल G से इसको ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम अब कहीं भी मूव करेंगे तो आपके पास ग्रुप अनग्रुप हो गया, वो कंट्रोल A और कंट्रोल G अब ग्रुप हो गया। अब इसको कहीं भी लेके जाएंगे तो इकट्ठे मूव करेंगे। तो आपके पास ग्रुप सिलेक्शन टूल ये होता है कि आप ग्रुप में से एक ऑब्जेक्ट को निकाल के बाहर निकालना चाहें। मैंने ग्रुप सिलेक्शन टूल ले लिया, आप इसके दिस यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ये आराम से निकल जाएगा ये ग्रुप में। यानी कि ग्रुप से चीज़ को बाहर निकालने के लिए ग्रुप सिलेक्शन टूल, ये चीज़ तो थी ग्रुप में, तो ग्रुप से बाहर निकालने के लिए हमने ग्रुप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल किया, उसने ग्रुप से चीज़ को ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो पहले ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप करने के बाद फिर हम उसको एक किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और उसको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। ये ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो हमारे पास ये टूल भी मुकम्मल हो गए आज। ब्रश टूल सिंपल टूल है, ये टूल्स भी हमारे मुकम्मल हो गए। इसमें सिंपल जो है ड्राइंग की हमने, लाइन ले सकते हैं, आर्क ले सकते हैं, स्पायरल ले सकते हैं, स्पायरल भी बढ़ा सकते हैं, रेक्टेंगल भी बढ़ा सकते हैं और पोलर भी बढ़ा सकते हैं। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे उस वक्त जो है ना हम एरो का इस्तेमाल करेंगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे और कम होना शुरू हो जाएंगे।
उसके बाद हमारे पास शेप टूल है और पेंसिल टूल है। ये सिंपल हैं आपके पास, इसको आप ड्रॉ करके देख लेंगे। आपके पास कहीं भी आपने ये शेप लेनी है तो सिंपल ड्राइंग करने के लिए, और ये स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक है तो इसको बढ़ाने के लिए हमें स्ट्रोक की थोड़ी सी वैल्यू दे देंगे तो ये स्ट्रोक फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, वो नज़र भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। पेंसिल टूल भी सेम ऐसे ही काम करता है, तो हम कहीं भी ड्राइंग करना चाहें तो पेंसिल टूल के ज़रिए हम ड्राइंग कर सकते हैं। और स्मूथ टूल, ये आपके पास किसी भी स्मूथ ड्राइंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मूथ ड्राइंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, इसकी जो चीज़ है, आपने यहाँ पर एक लाइन ले ली, पेंसिल ले ली, तो पेंसिल से आपने ड्राइंग की, ठीक है। इसको स्मूथ करने के लिए कि गुलाइयाँ बिल्कुल सीधी हो जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पर बस स्मूथ टूल का इस्तेमाल करेंगे। स्मूथ टूल, आप स्मूथ टूल लेंगे, देखिए इसके ऊपर गुजारें, इसके ऊपर से गुजारें, देखिए उसको सीधा कर देगा, काफ़ी हद तक सीधा कर देगा, यूँ करके गुलाइयाँ सीधी कर देगा। ये देखिए सीधा कर दिया उसने, तो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजारना पड़ेगा, तो उसने इसको सीधा कर दिया। तो स्मूथ टूल इस मकसद के लिए यूज़ होता है। उसके बाद पाथ रेज़र टूल, पाथ इसी को कहते हैं। अगर आपने ये पाथ रेज़र देखिए मिटाना है, ये आपने थोड़ा थोड़ा मिटाना पड़ेगा। पाथ रेज़र यहाँ से, ये ऊपर इसकी पेंसिल ऊपर है, अभी मिटाया था इसने, फिर ये भूल जाता है। तेज़ 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 देखें, थोड़ा सा मिटाया, थोड़ा सा रेज़र इसने किया है और इस पाथ को ही करता है, इसको पाथ कंसिडर करता है। देखें ऐसे, ठीक है। वो दरम्यान वाली लाइन के ऊपर मूव करना पड़ेगा, फिर मिटाता है। वो दरम्यान वाली जो लाइन है उसके ऊपर हमें मूव करना पड़ेगा, फिर वो मिटाएगा। तेज़, ये दरम्यान वाली लाइन है, इसके ऊपर हमने मूव किया, वो पाथ को मिटा रहा है वो, तो वो कलर के ऊपर मूव करने से नहीं मिटा रहा है, ठीक है। तो ये पाथ रेज़र टूल और जॉइंट टूल, जॉइंट टूल हम देख लेते हैं। दो लाइनें ड्रॉ करके उसको ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तेज़, हम यहाँ पर दो लाइन्स ले लेते हैं। लाइन कहाँ मिलेंगी, एक लाइन ये रही, एक लाइन यूँ करके ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन हम यूँ करके ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूँ करके सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके, यहाँ ज्वाइन का बटन भी है और नीचे एवरेज भी है, तो हम इसको पहले एवरेज करेंगे। एवरेज मीन तो ये जैसे रखी हुई हैं ऐसे एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, यानी कि इस हालत में थी तो ये दूसरे के करीब आ जाएंगी। तो ये बॉथ पे रखेंगे देश, ये देखें, ये उस सूरत में होता है कि आपके पास जो है ना वो ऑब्जेक्ट जो है ना, बिल्कुल हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं बस, ठीक है। और राइट क्लिक करके अब एवरेज करेंगे बॉथ, ठीक है। तो अब ये एक दूसरे के करीब आ गए। अब इसको ज्वाइन करेंगे, दोबारा इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे। अभी एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इसी के 2 पॉइंट्स को जोड़ने के लिए अब ये जुड़ जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर आप इसको ऐसे कर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी कहानी है ज्वाइन की। ज्वाइन इसके अंदर दिया हुआ था, तो बाकी ये जो है ना रैप टूल का इस्तेमाल कम होता है।